मेरा बेटा नशा करता था। एक रात वो एक लड़की को अपने साथ घर ले आया। मैं उस लड़की को यहाँ से भेजने लगी तो बेटा उसे छोड़कर मुझे कमरे में ले गया और कुंडी लगाकर मेरे साथ। पति चाहे जैसा भी हो, बीवी के सर पर बहुत बड़ा साया होता है। जब वो ना रहे तो औरत की ज़िंदगी जीते जी नरक बन जाती है। लेकिन मैं बदनसीब हूँ कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला कोई और नहीं, मेरा ही बेटा है। मैं वो अंधेरी रात कैसे भूल सकती हूँ जिसकी स्याही ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। बेटे का नाम संजू है। मेरा 20 साल का ये सौतेला बेटा है। घर का अकेला है। कमाने वाला था तो मेरे पति के देहांत को बस कुछ ही महीने गुजरे थे कि वह एक रात लड़की को अपने साथ लेकर आया और कहने लगा कि मुझे इससे शादी करनी है। लेकिन मैंने इनकार कर दिया। वजह ही थी ऐसी, कभी भी संजू की शादी उस लड़की से नहीं करती। लेकिन मेरा इनकार करना था कि संजू आपे से बाहर हो गया। उसने उस लड़की को तो यहाँ से जाने दिया, लेकिन मेरा हाथ पकड़कर वह मुझे ज़बरदस्ती खींचता हुआ कमरे में ले गया। मेरी जान उस वक्त फना हुई जब उसने मुझे बेड पर पटका और कमरे की कुंडी लगाई। कहने लगा, आज तुम्हारा इनकार, तुम्हारा वो सजा दूंगा कि दुनिया वाले तुम्हें मुंह छिपाने फिरोगी। उसकी बात का मतलब समझकर मेरा बुरा हाल हो गया। मैंने कहा, शर्म करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और फिर मेरे साथ वो मंजर सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। संजू मेरे पति की इकलौती औलाद थी, इसलिए मेरे पति ने उसके अब तक सारे लाड़ लड़ाए थे। इसलिए खुद गर्जी और बदतमीजी उसके रग रग में भरी थी। मुझसे कभी भी अच्छे से बात नहीं करता था। बचपन से ही मेरा पति उसे सिखाता आया कि संजू, तुम मेरी सारी जायदाद के अकेले वारिस हो। कच्चे दिमाग में बार बार सुनता तो खुद ब खुद ही उसके अंदर ये बातें खुद गर्जी के तौर पर आ जाती हैं। संजू के साथ भी कुछ ऐसा ही मसला था। मैं पूरे घर में यूँ रहता है जैसे मालिक हो और मैं उसकी नौकरानी। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मुझे माँ कहा होगा। मेरा नाम सोनम है और वह मुझे सोनम कहकर ही बुलाता है। पहले पहले जब उसने मुझे यह कहकर पुकारा तो मुझे लगा शायद मेरे पति मुझे इसी नाम से पुकारते हैं, इसलिए संजू की जुबान पर भी यही चढ़ गया है। लेकिन मैंने फ़ौरन उसे टोक दिया कि बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे माँ कहा करो। लेकिन वह 5 साल की उम्र में भी बहुत ही बदतमीजी किस्म का था। कहने लगा, नहीं, मैं तुम्हें सोनम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे इसका लहजा बहुत बुरा और बदतमीज सा लगा। मैंने एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि यह थप्पड़ मुझे इस कदर महंगा पड़ जाएगा। मेरे पति उस वक्त ऑफिस के लिए तैयार हो रहे थे और संजू स्कूल के लिए तैयार हो चुका था। मैं उसे नाश्ता बनाकर देने लगी तो कहने लगा, सोनम, मुझे तुम्हारे हाथ का नाश्ता नहीं पसंद। उसकी इस बदतमीजी पर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, तुम्हारी माँ कहा करूँ मैं माँ? वो कहने लगा, तो तुम सोनम को और तुम्हें हमेशा सोनम ही कहकर पुकारूंगा। मुझे उस पर गुस्सा आया। मैंने उसके मुंह पर एक तमाचा मार दिया, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि इसका अंजाम मुझे तड़पा के रख देगा। वह रोने लगा। उसी वक्त मेरा पति कमरे से बाहर निकला और संजू को रोने की वजह पूछने लगा। मेरी तरफ इशारा किया और कहने लगा, इस औरत ने मुझे थप्पड़ मारा है। मैंने कहा कि मुझसे बदतमीज से बात कर रहा था, मुझे माँ के बजाय सोनम कह रहा था। मेरी बात मेरे पति ने पूरी नहीं सुनी कि वह एक जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगे, तुम होती कौन हो मेरे बेटे पर हाथ उठाने वाली? तुझे तो मैं बताता हूँ कि बेटे पर हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है। मैं मेरा हाथ पकड़े मुझे रूम में ले गया और बहुत बुरी तरह मारने लगा। मैं चीखने लगी, चिल्लाने लगी, लेकिन मेरे पति को मुझ पर तरस न आया। संजू यह सब देखकर हंसते हुए तालियां बजा रहा था। मेरे पति ने कहा, खबरदार दोबारा संजू पर हाथ उठाया तो। मुझे नहीं पता था कि मेरा पति ऐसी हरकत भी मेरे साथ कर सकता है, वह भी एक बच्चे के लिए। अपनी बीवी को बच्चों के सामने अहमियत नहीं देगा तो रोती बिलखती अपने कमरे में गई। वक्त इसी तरह गुजरता गया और अब संजू 8 साल का हो गया था। उसकी खुदगर्जी और भी परवान चढ़ गई। वह स्कूल से आता तो मैं खाना तैयार करके रख देती थी, क्योंकि अगर जरा भी देर हो जाती तो वह तूफान खड़ा कर देता था। लेकिन आज सुबह से ही मुझे बुखार था। मुझे कोई भी काम नहीं हो रहा था, खाना भी नहीं पका सकी। कल की सब्जी मौजूद थी। मैंने सोचा वही आज संजू को दे दूँगी।
संजू जब स्कूल से वापस आया तो मैं बड़ी मुश्किल से ही उसके लिए रोटी बनाई थी। मैं सीधा किचन में गई और कहने लगा, सोनम रोटी नहीं बनाई? क्या अभी तक ना जाने तुम क्यों इतनी सुस्ती और कामचोर हो? मैंने कहा, मुझे सुबह से बुखार है। मैंने खाना टेबल पर रख दिया है, लेकिन कल वाली सब्जी देखकर उसने खाने की प्लेट पकड़ी और ज़ोर से फर्श पर दे फेंक दी और कहा, तुम मुझे बासी खाना खिलाकर बीमार करना चाहती हो?